सभा में आंध्रा बिल स्टेट पर बहस हो रही थी, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला भाषण। तो सबसे पहले हमारे लोगों को तो ये जानना पड़ेगा, देश की जनता को जानना पड़ेगा कि भारत का संविधान बना कैसे। संविधान के तो दायरे में ही तो आप बैठे हैं यहाँ, संविधान के ही अनुसार जो संविधान बनाया गया है, जिसमें जो नियम कानून। धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। गोरखपुर जिले के तहसील सहजनवा में एडवोकेट यशवंत भारती, जो संविधान के विशेष यज्ञ हैं, कानून के ज्ञाता हैं, जिनके चैम्बर में हम आए हुए हैं, उन्होंने एक संविधान के ऊपर किताब लिखी है। किताब का क्या रहस्य, क्या संविधान को कौन नहीं जानता, इन्होंने संविधान के ऊपर किताब लिखी है। आइए हम इनसे जानेंगे किताब की क्या रहस्यमय चीज़ें हैं जो किताब के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। तो आपको ले चलते हैं यशवंत जी के पास। क्या नाम? धन्यवाद धर्मेंद्र जी। मैं एडवोकेट यशवंत भारती, सहजनवा तहसील से, और मैंने जो किताब लिखी है, जैसा कि आपने बताया कि भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अम्बेडकर, यह बहुत ही शोधपूर्ण। मैंने इसमें बहुत समय दिया है और बहुत प्रमाणिक तरीके से इस किताब को मैंने लिखने का प्रयास किया है। इस किताब में जो भी मैंने दस्तावेज पेश किए हैं, जो भी मैंने बातें लिखी है, सब प्रमाण के साथ मैंने प्रस्तुत किया है। और लिखने का जो मेरा उद्देश्य है कि संविधान की सच्चाई को उजागर करना। अब आप सोचेंगे कि संविधान की सच्चाई क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, जब संविधान बन रहा था तो उसकी सच्चाई को लोग नहीं जानते हैं। इस संविधान में मैंने उन सच्चाइयों को उजागर किया है जिसको इस भारत देश की जनता अभी तक नहीं जानती है। एक किताब है, आपको दिखा रहे हैं हम। किताब है जानिए कैसे बना भारत का संविधान, निर्माण कार्य और डॉक्टर अंबेडकर, निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अंबेडकर, यशवंत भारती। विद्वता। मैं भाड़े का लेखक था, मुझे जो कहने के लिए कहा गया था वह मैं इच्छा न होते हुए भी किया। मुझे यह पसंद नहीं है, यह किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। 2 सितंबर 1953 राजभाषण। इसका क्या मतलब है सर? आपने जो ये किताब, मतलब किताब में साफ शब्दों में लिख दिया, इसका मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस संविधान को जलाने की बात कर रहे हैं। क्या उनकी मर्जी का संविधान है या नहीं है? आप ये कैसे तय कर सकते हैं? देखिए, मैं बता दूं, जब संविधान बन गया तो सबसे पहले हमारे लोगों को तो ये जानना पड़ेगा, देश की जनता को जानना पड़ेगा कि भारत का संविधान बना कैसे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, और लागू होने के 3 साल के बाद राज्यसभा में आंध्रा बिल स्टेट पर बहस हो रही थी, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला भाषण आया। डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा में कहते कि मैं भाड़े का लेखक था, आई वाज ए हैक, मैं भाड़े का लेखक था। जैसा कि अभी आपने जो इस किताब को पढ़ा, और किताब के फ्रंट पेज पर मैंने इसको लिखने का प्रयास किया। ये जो स्पीच है, ये है डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा में दे रहे हैं, और इस भाषण को, इस स्पीच को अभी तक ले छुपा के रखा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा में कह रहे हैं कि मैं भाड़े का लेखक था, मुझे जो करने के लिए कहा गया था वह है मैंने इच्छा न होते हुए भी किया, और संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँगा, और यह है किसी के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वर्तमान में जो भारत का संविधान चल रहा है वो डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी का नहीं। तो वर्तमान में भारत का संविधान चल रहा है, और इस किताब में मैंने शोधपूर्ण तरीके से बताने का प्रयास किया है कि ये जो संविधान है डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी का नहीं है। अगर आपको जानना है कि वाकई में संविधान डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी का नहीं है, तो आपको हमारी इस किताब को, जो मैंने 6 साल में इसको लिखने का काम किया है और तमाम डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का काम किया है, आपको पढ़ना पड़ेगा कि भारत का संविधान कैसे बना। आप संविधान पर आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि भारत में जितने भी लोग हैं, सारे व्यक्ति, महापुरुष जितने भी हैं, सारे लोग यही कहते हैं कि संविधान के लेखक
डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आप कह रहे हैं कि वो पहले व्यक्ति हैं जो संविधान जलाने की बात कहे हैं। जी हाँ, ये तो कह बहुत रहे बड़ी बात आप कह हाँ, दिए। तो कह रहे हैं, देखिए राज्यसभा का भाषण है, हम उसी महान इंसान की बात कर रहे हैं जिसकी बदौलत हम यहाँ पर बैठे हैं, काला कोट पहनते हैं और ये आपको मालूम है ना कि आप उन्हीं के बदौलत हैं, हाँ, उन्हीं की बदौलत है। और इसलिए फिर भी आप कैसे कह सकते हैं? मैं देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ ये मुखार बिंदु मेरे हैं, लेकिन स्पीच शब्द उसी महान इंसान के हैं जिसकी बदौलत मैं यहाँ पर बैठा हूँ। संविधान के तो दायरे में ही तो आप बैठे हैं यहाँ, संविधान हाँ। के ही अनुसार जो संविधान बनाया गया है, जिसमें जो नियम कानून लिखित किए गए हैं, उसी के अनुसार तो आप यहाँ पर बैठे हुए हम उसी हैं। के अनुसार बैठे हैं। और देखिए वो महान इंसान की बदौलत हम लोग जो जो यहाँ बैठे हैं, उसी महान इंसान ने राज्यसभा में कहा, देखिए आम पब्लिक की बात नहीं है, आम जनमंच पर डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं कहा, वो राज्यसभा में बोल रहे हैं कि राज्यसभा में कह रहे हैं कि मैं भाड़े का लेखक था। तो अगर वो महान इंसान जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और वो महान इंसान जिन्होंने गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को क्या कुछ देने का काम नहीं किया, और पूरे देश में नहीं विश्व में भी उस महान इंसान का नाम है जिसको हम डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं, गर्व से महसूस करते हैं। अपने घरों में, अपने कमरों में, अपने चैम्बरों में हम उनकी फोटो लगाते हैं। वो महान इंसान कह रहा है कि 3 साल के बाद जब संविधान लागू, 3 साल के बाद कह रहा है कि मैं भाड़े का लेखक था। तो इससे तो यही परिलक्षित होता है ना कि ये जो वर्तमान में संविधान चल रहा है उनकी मर्जी का नहीं है। अगर किसी को डाउट है, अगर कोई उस पर डाउट फील कर रहा है, तो मेरी लिखी हुई किताब भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अम्बेडकर, ये उसको पढ़कर संतुष्ट हो सकता है। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हमसे बात करिए और इस स्लोगन पर, डॉक्टर अम्बेडकर इस वक्तव्य पर आप विचार व्यक्त करिए, अपना विचार लगाइए, दिमाग लगाइए कि आखिर में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं भाड़े का लेखक था, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये जो वर्तमान में संविधान चल रहा है ये उनकी मर्जी का नहीं है। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं संविधान को लेकर? हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि मैं भाड़े का लेखक था, तो स्वाभाविक है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर का मर्जी का संविधान किधर है, ये तो लोगों को जानना चाहिए। अगर डॉक्टर अम्बेडकर 3 साल के बाद कह रहे हैं कि मैं भाड़े का लेखक था, मुझे जो लिखने के लिए कहा गया था मैंने वही लिखा, तो हमारे लोगों को, इस देश की जनता को भी ये जानना चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर की मर्जी का संविधान कहाँ है। तो मैं बताना चाहूँगा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में डॉक्टर अम्बेडकर जाते हैं जब उनसे संविधान सभा में पूछा नहीं जाता है। 17 दिसंबर को जब उनकी स्पीच आती है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू और लक्ष्य संबंधी जब प्रस्ताव पेश करते हैं, और 17 दिसंबर को जब उनका भाषण होता है, तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ये सुंदर सुंदर शब्दों का जाल है। नेहरू ने जो पेश किया है ये सुंदर सुंदर शब्दों का जाल है, पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन है, और इसमें न्याय की बात कही गई है कि न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये नहीं बताया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो इस संविधान सभा में रहकर करना चाहते थे, गरीब शोषित वंचित समाज को जो देना चाहते थे वो दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि संविधान जो बन रहा था उसमें एक सभा बनाई गई थी जिसका नाम था संविधान सभा, और संविधान बनाने के लिए पूरे देश से 389 लोगों को संविधान सभा में रखा गया था, जिसमें से सिर्फ 296 लोगों का चुनाव हुआ था, जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। बाकी जो 93 लोग थे, राजा महाराजा, नवाब, जमींदार, पूंजीपति, सामंत, यानी जो लगभग इस देश में 600 रियासतें थी, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 93 लोग बैक डोर से संविधान सभा में आए थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 389 लोगों के बीच में एक इंसान अगर कुछ लिखता है कि क्या 388 लोग उसकी बातों को मान लेंगे? जिस इंसान को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, पानी पीने नहीं दिया जाता था, क्या क्या यातनाएं वो महान इंसान झेला, क्या उस इंसान को संविधान सभा में लोगों ने मौका दिया होगा कि आप अपनी मर्जी से संविधान लिखिए? ऐसा नहीं हो सकता। आप संविधान निर्माण प्रक्रिया की पूरी अगर मेरी किताब को पढ़ेंगे तो मैंने हर उस रहस्य का खुलासा किया है।
25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर खुद ही कह रहे हैं कि संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ, उसके अधिकारी तो BN राव या SN मुखर्जी हैं। तो आप बताइए, डॉक्टर अम्बेडकर तो खुले स्पीच दे रहे हैं, वो भी संविधान सभा में बोल रहे हैं 25 नवंबर 1949 को, फिर राज्यसभा में कह रहे हैं कि मैं भाड़े का लेखक था। और इतना ही नहीं, इस संविधान को बनाने के लिए तमाम समितियां बनाई गई थी। तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत का संविधान कैसे बना। अगर आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से संविधान की सच्चाई को आप नहीं जानते। और संविधान की सच्चाई को आपको जानने के लिए आपको इस मेरी किताब को, जो शोधपूर्ण तरीके से मैंने लिखने का काम किया है कि भारत का संविधान कैसे बना, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आपको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं भाड़े का लेखक था।